तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का समापन हो गया है, जहां पर गैरसैंण में 5 दिनों तक ये कार्यवाही चली। सीएम धामी की अगुवाई में विधानसभा सत्र ऐतिहासिक रहा। 9 मार्च से सत्र की शुरुआत की गई और सत्र के दौरान 5 दिन कुल 41 घंटे 10 मिनट की कार्यवाही हुई। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए और आक्रामक अंदाज में दिखे, तो वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में खनन माफिया की जेब में राज्य का पैसा जाता था। वहीं बीजेपी सरकार में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष की राजनीति हमेशा से तुष्टीकरण और वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही, जबकि बीजेपी सरकार में 20,000 से ज्यादा नए उद्योग स्थापित हुए और स्टार्टअप की संख्या यहां 700 से बढ़कर 1700 हुई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला, जबकि सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में विशेष राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं राज्य के बजट का आकार 60,000 करोड़ से बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये 41% की वृद्धि इसमें भी दर्ज की गई है। देखिए ये पूरा का पूरा सत्र किस तरह से चलाया गया, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। सीएम धामी यहां पर बजट सत्र में जाते हुए नजर आ रहे हैं और यहां जमकर उन्होंने कांग्रेस पर भी वार किया और साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के दौर में खनन माफिया किस तरह से राज करता था, लेकिन अब देखिए किस तरह से इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता के बारे में विचार किया जाता है। सीएम धामी की अगुवाई में विधानसभा का सत्र ऐतिहासिक रहा है। 9 मार्च से सत्र की शुरुआत हुई और सत्र के दौरान आप देखिए किस तरह से 5 दिनों में कुल 41 घंटे 10 मिनट तक ये पूरी की पूरी कार्रवाई हुई। साथ ही साथ आक्रामक नजर में यहां पर पुष्कर सिंह धामी नजर आए। कोलकाता में पीएम मोदी के दौरे के पहले बवाल, मंत्री शशि पांजा के घर के सामने टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। पीएम मोदी का मिशन असम, करीब 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च, कांग्रेस पर हमला, कहार से बौखलाई कांग्रेस ने देश के खिलाफ खोला मोर्चा, पश्चिम बंगाल का भी पीएम करेंगे दौरा। सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, जल्द हो सकती है रिहाई, 26 सितंबर 2025 से जेल में है बंद। नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में यहूदी स्कूल में धमाका, हमले में कोई घायल नहीं, मामले की जांच जारी। और जंग के बीच भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, हॉर्मुज स्ट्रेट से 2 भारतीय शिप शिवालिक और नंदा देवी गुजरे। जंग का एक और मोर्चा खुला, उत्तर कोरिया ने मिसाइलें दागी, जापान के तट पर गिरी मिसाइलें, यूएस दक्षिण कोरिया की चल रही थी वॉर ड्रिल। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला, ईरान का हेलीपैड लैंडिंग पैड पर सुसाइड ड्रोन से हमला, दूतावास से उठा धुएं का गुबार। ईरान पर अमेरिका की बमबारी, खार्ग आइलैंड पर हमला, तेल ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। अमेरिका ने मोस्तफा खामेनेई आईआरजीसी कमांडर समेत 10 ईरानी नेताओं पर $1 करोड़ का रखा इनाम, ट्रंप बोले ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा लेकिन हमले में घायल। और इजराइल में ईरान ने की मिसाइलों की बारिश, क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल, अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर कई ड्रोन भी दागे, कहा दुश्मन को आग और मलबे के नीचे दफन कर देंगे।